सियासत जो है उसको बदनाम किया हुआ है। सियासत हम सब की ज़िंदगियों का हिस्सा है और अगर हम अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। चोर डाकू की झूठे इल्ज़ामात हों, इसको पकड़ लो, उसको बंद कर दो, और जब आप मुल्क से अपने घर से बाहर निकलें तो घेराव जलाओ की तरगीब दें, और आपकी कोई तवज्जो ना हो कि इस मुल्क में नौजवानों का क्या बनेगा, वो भी डिग्रीज लेके बेरोजगार फिर रहे हैं। बहस हो रही है कौन ऊंची आवाज में गाली दे सकता है। जलाओ घेराओ गालियां निकालना आसान काम है, सियासत को बदनाम किया हुआ है। हम ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहते। अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अगले साल पंजाब में 400 बिलियन का किसान पैकेज ला रहे हैं। हार्ट सर्जरी प्रोग्राम में 100 से ज्यादा बच्चों की सर्जरी कर चुके हैं। ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे थे। जिस हॉस्पिटल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। मेरी काबीना में 95% नौजवान हैं। हमने एक भी नौकरी मेरिट से हटकर नहीं दी। मेरा नाम अदीला है और मेरा ताल्लुक जो है तुर्बत से है, और अभी मैं एक क्वालिफाइड नर्स हूँ। मैं ड्यूटी भी करती हूँ, एक प्रोजेक्ट चला रही हूँ WHO में। मेरा काम है लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना, लोगों की मदद करना। लेकिन इस दौरान मेरी बदकिस्मती से मैं ऐसे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में रही जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया। मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राज़ी हो गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे खुदकुश करने के बाद मेरी भी जान चली जाएगी, लेकिन मेरी वजह से कितनी लोगों की जान चली जा सकती है। मैंने इसे कुछ भी नहीं सोचा। तुर्बत से खुदकुश हमला आवर खातून अदीला बलोच गिरफ्तार। मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई, खुदकुश हमले के लिए वर्गलाया गया। एक नर्स हूँ, मुझे दहशतगर्दी पर लगा दिया गया। खुदकुश बमबार अदीला बलोच के वालिदैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अवाम इनसे बचें। बदकिस्मती से ऐसे लोगों से राबिता रहा जिन्होंने मुझे खुदकुश बमबार बना दिया। मुझे बताया गया कि पहाड़ों पर जाकर नई जिंदगी मिल जाएगी। पहाड़ों पर जाने के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ। बलोचिस्तान में खवातीन को बतौर खुदकुश बमबार इस्तेमाल किया जाता है। बलोच इंतहा पसंद लोगों को बहकाकर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुर्बत से गिरफ्तार अदीला बलोच के वालिदैन ने कड़वा सच बोल दिया। कहते हैं कि दहशतगर्दी हमारी मजबूरियों से फायदा उठाकर अपने मकासद पूरा करते हैं। पता चला बेटी को कुछ लोगों ने वर्गलाया और पहाड़ों में ले गए। बेटी की लापता होने के बाद एक एक दिन मुसीबत में गुजारा। अपने बच्चों को बचाने के लिए मर्जी से ये सब बताने आए हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने मेरी बेटी को दहशतगर्दों के चुंगल से आजाद कराया। जिनके बच्चे लापता हैं वो हुकूमत से राबिता करें। रियासत माँ जैसी होती है, अदीला की बाजियाबी इसकी मिसाल है। बलोच खवातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना तशवीशनाक है। हैरानी हुई कि इनके हाथों हमारी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। रुकन बलोचिस्तान असेंबली फरा अजीम शाह कहती हैं जिंदगियां जिंदगियां लेने का खेल खेल रहे हैं। बच्चों की दहशतगर्दी की जानिब ज़हनसाज़ी की जा रही है, जो भी किसी भी सूरत कबूल नहीं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, हमने दिल के साथ अदलिया बलोच को कबूल किया है। जिनके बच्चे पहाड़ों पर मौजूद हैं वो वालिदैन हुकूमत से राबिते करें। लापता अफराद या खुदकुश बमबार। बलोचिस्तान से लापता अफराद की लिस्ट में शामिल खातून खुदकुश बमबार निकली। खुदकुश बमबार खातून के वीडियो सबूत ने मनफी प्रोपेगेंडा बेनिकाब कर दिया। महरंग बलोच का मिसिंग पर्संस का वावेला हकीकत खुलकर सामने आ गई। बलोचिस्तान की नाम निहाद चंद लीडर्स मिसिंग पर्संस का बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं। खातून खुदकुश बमबार की गिरफ्तारी और एतराफी जुर्म ने उनका असली चेहरा बेनिकाब कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैत के वली-ए-अहद से जनरल असेंबली इजलास के मौके पर मुलाकात। शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी रवाबित और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए अमल दरामद के आज़म का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर तैयब उर्दवान और बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस से भी मिले।
IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज होगी। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी पर गौर किया जाएगा। 37 माह में आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान को कर्ज फराहम करेगा। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। पाकिस्तान और IMF में 12 जुलाई को एक्सटेंडेड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम तय हुआ था। PTI को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, आज फैसले का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में जारी है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे रखा है। नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात। कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फिरोग देने पर तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ ने कहा कि चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, हमें इस अजीम कौम के साथ अपने ताल्लुकात पर फख्र है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेगा। नवाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों की सहूलियात देने के लिए चाइनीज इकोनॉमिक जोन्स के कयाम की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का 3 अक्टूबर को लाहौर में लंदन रवाना होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में अपना तिबी मुआयना कराएंगे। लंदन में पार्टी के नए ओहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे। आईनी अदालत पाकिस्तान और वक्त की जरूरत है। आईनी अदालत का कयाम इंसाफ के निजाम को बेहतर बनाने के लिए लाजमी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी अदालत को कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत करने के लिए है। कानून साजी पार्लियामेंट नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? लाखों केसेस अदालतों में जेर इल्तिवा है, मगर इंसाफ नामी पार्टी को इसकी कोई फिक्र नहीं। पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि फैमिली कोर्ट्स भी बनाए जाएं। एक जमात मखसूस जज के लिए रैली निकालकर मोअज़्ज़ज़ जज को मुतनाज़ बना रही है। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम मुसव्विदे पर काम शुरू कर दिया। मुसव्विदे पर मुशावरत के लिए कमेटी कायम। नैयर बुखारी, फारूक एच नाइक, शेरी रहमान कमेटी में शामिल हैं। पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मुसव्विदे की तैयारी में मुशावरत का हिस्सा होंगे। आर्टिकल 8 में तरमीम PP मुसव्विदे का हिस्सा नहीं होगी। इस्लामाबाद, लाहौर और मियांवाली के बाद तहरीक इंसाफ ने कराची का रुख कर लिया। PTI ने शहर कायद में ग्रैंड रैली के लिए कमिश्नर कराची को खत लिख दिया। खत तहरीक इंसाफ कराची के सदर राजा अजहर और जनरल सेक्रेटरी अरसलान खालिद ने लिखा है। मौजूदा हुकूमत आईनी तरमीम के लिए अहल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरा इलेक्शन मुतनाज़ हो चुका है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि मियांवाली का जलसा बानी PTI के हुक्म पर मनसूख किया। अब रावलपिंडी जलसे की तैयारियां कर रहे हैं। सवात में गैर मुल्की सुफरा की आमद से मुतल्लिक विफाकी हुकूमत ने इत्तला नहीं दी। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है। पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई है। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात, गुजरावाला में बारिश होगी। मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद में भी बादल बरसेंगे। 27 सितंबर से साहिवाल, झंग, टोबा टेक सिंह, ननकाना साहब, चिन्योट, फैसलाबाद, ओकाड़ा, पाकपतन, कसूर और भक्कर में भी बारिश का इम्कान है। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 493 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 81,977 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला कीमत में 2,500 रुपए का इजाफा। फी तोला 2,75,500 रुपए का हो गया। जबकि दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता 277 रुपए 80 पैसे से कम होकर 277 रुपए 75 पैसे का हो गया। मुल्क की कदीम तरीन स्टील फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान। अमरीकी स्टील्स लिमिटेड ने प्रोडक्शन की आर्जी बंदिश पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया। स्टील स्मगलिंग, बुलंद शरह सूद, बेकाबू तवानाई टैरिफ और भारी टैक्सेस के बाइस स्टील रोलिंग प्लांट को बंद किया गया है। खत का मतन
सिंध के जिला खैरपुर में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को तफसीलात मौसूल हो गई। खैरपुर सावन साउथ ब्लॉक में कुएं की खुदाई फरवरी में शुरू हुई थी। सावन ब्लॉक में गैस ज़खायर की तलाश के लिए अखीरों कुएं की 12,442 फीट गहराई खुदाई की गई। टेक्सिला में तेज रफ्तार डंपर की मुसाफिर वैन को टक्कर, हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, 7 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में लेडी कांस्टेबल को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम फारूक का कहना है कि सुमन को शादी से इनकार पर कत्ल किया है। मकतूला से 2021 से दोस्ती थी।